संसद सत्र के आगाज ने बता दिया है कि इसका अंजाम क्या होगा। पहले दिन से विपक्ष का शुरू हुआ हंगामा 5वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा के पहले ही विपक्ष ने नीट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर हंगामा करते हुए सरकार पर उसकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा, जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी जी ने ये गुजारिश की कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दे कि नीट के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर एक सकारात्मक चर्चा हो और इसीलिए जब सरकार ने मना किया तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये पार्लियामेंट सबका है और नीट के विषय पर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने। इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूं पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई बटन नहीं है। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सब माइक को दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। And that is why yesterday in the opposition meeting I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done, and we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. अब राहुल के आरोपों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। पर इससे विपक्ष की वो सोच दिखती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं, हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से ये लोग सदन आए हैं, ना कि किसी पक्ष को लाभ दिलाने के मकसद। उधर राज्यसभा में भी नीट को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की नीट पर चर्चा की मांग को जब मानने से इनकार कर दिया तो ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वेल तक आ गया।
राज्यसभा के उपसभापति ने इस घटना को संसदीय आचरण पर धब्बा बताया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल तक आ जाने की निंदा करते हुए कहा, आज भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागदार दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं आहत हूँ, स्तब्ध हूँ। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी। वहीं राज्यसभा के वेल में प्रवेश करने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की गलती करार दी। खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सभापति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं देख रहे थे। वो केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर मुझे नजरअंदाज किया। उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। संसद के अंदर विपक्ष ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि वो सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शने वाला नहीं है, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को संदेश दे दिया कि वो विपक्ष का अनावश्यक दबाव नहीं सहेगा। लेकिन ऐसे में डर यही है कि सत्र में नूरा कुश्ती कहीं बुनियादी मुद्दों को दबा न दे, कहीं पिछले कई सत्रों की तरह इस नई सरकार में भी संसद का सत्र हंगामे, निलंबन और सियासी खुन्नस निकालने का अखाड़ा न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।